हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता रहे थे और टॉपिक चल रहा था नामकरण हेलो एल्केन का। ठीक, यानी नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको आईयूपीएसी नाम बनाने में कोई दिक्कत हो रही है या आप नाम ठीक से नहीं बना पा रहे हैं तो आपको एक काम करना है। इस टॉपिक को समझने के लिए एक और इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में, आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक मिलेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसमें सारे नियम सिखाए गए हैं। आप उन नियम को एक बार पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, आप आसानी से आईयूपीएसी बना सकते हैं। फिर भी जो यहाँ पे जरूरी नियम हैं उन नियमों को हम बताते चल रहे हैं। आप उनको लिखते जाइए और बार बार उनको पढ़िए ताकि आपको वो नियम याद रहें, क्योंकि जब तक आपको नियम याद नहीं होंगे तब तक आईयूपीएसी बनाना आपको कठिन लगेगा। ठीक, देखिए दो प्रकार के आईयूपीएसी इसमें दो प्रकार के प्रश्न हमें मिलेंगे। पहले प्रकार का प्रश्न है कि आपको संरचना लिख करके दे देंगे, यानी आपको स्ट्रक्चर को दे देंगे और आपसे क्या पूछा जाएगा, आईयूपीएसी नाम बनाइए। यानी आपको संरचना दे देंगे और आपसे आईयूपीएसी नाम बनाने को कहा जाएगा, जो कि हम इससे पहले पढ़ भी रहे थे। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या किया था, हमने संरचना लिखी थी, स्ट्रक्चर लिखा था और हमने उनके नाम लिखे थे आईयूपीएसी। इसमें दूसरा प्रश्न भी बनता है कि हमें वो नाम दे देंगे, हमें वो नाम दे सकते हैं और हमसे क्या पूछें, संरचना पूछें। यानी जब हमें संरचना दी जाएगी तो हमसे नाम पूछा जाएगा और अगर नाम दिया जाएगा तो हमसे संरचना पूछने को कह सकते हैं। जैसे कि देखिए ये प्रश्न जो है, एक प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को, इस प्रश्नों में नाम दिया है, हमें क्या पूछना है, बताना है, संरचना बनाना है। हमें इनकी क्या बताना है, हमें इनकी जो भी नाम ये लिखे हैं उन सबकी स्ट्रक्चर बताना है, संरचना बतानी है। अब कैसे ये करते हैं या कैसे संरचना लिखी जाती है, बिल्कुल सिंपल है। आप केवल एक बार समझ लीजिए, आप किसी की भी नाम से संरचना बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको कुछ कॉन्सेप्ट और फिर हम लोग इनकी संरचना बनाएंगे। चलिए पहले ध्यान रखना है, आपको जो चीजें बता रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले जब भी आप संरचना बनाएंगे तो संरचना बनाने का एक तरीका है, ये नियम नहीं है, ये केवल अपने अनुभव है कैसे हमें करना है। अनुभव ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको देखना है शब्दमूल। क्या देखेंगे आप, शब्दमूल देखेंगे। शब्दमूल हमें बता देगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए शब्दमूल देख करके फिर उसकी आगे की प्रक्रिया आपको स्वतः समझ में आ जाएगी अगर आप इसको देखते हैं। जैसे हमने ये नाम लिखा था तो हमें इसकी संरचना बनानी है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले शब्दमूल देखो जरा, पेंट लिखा है ना, पेंट। तो पेंट कितने कार्बनों के लिए होता है, 5 कार्बनों के लिए। शाबाश, 1 2 3 4 5। जितना शब्दमूल लिखा है, जो शब्दमूल लिखा है उसी के हिसाब से आप क्या काम कर दोगे, कार्बन परमाणु की संख्या लिख दोगे। जैसे कि हमने लिख दी पेंट 5 को बोलते हैं तो हमने क्या लिख दिया, 5 कार्बन परमाणु लिख दिए। अब ये हमें प्राथमिक अनुलग्न बताएगा कि कौन सा बॉन्ड लगा है। देखो एंड कब जोड़ते हैं हम, आपको सिखाया गया है जब सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में से एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लगाते हैं। ऐसा हम लोगों ने सीखा। 11वीं में भी आपको यही चीजें सिखाई जाती हैं कैसे आपको करना है। ठीक, अब एन लगा है तो इसका मतलब है कार्बन कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हैं, लगा दीजिए एक। सभी कार्बन के बीच में हमने कौन सा बॉन्ड लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या करना है, बस हो गया अपना काम। इतना आपने कर लिया तो आपकी संरचना बन गई। यहाँ आ जाओ,
हाँ, इसके जस्ट बाद जैसे शब्दमूल देखेंगे, ठीक, उसके बाद देखना है हमें प्राथमिक अनुलग्न, यानी ये कौन से बॉन्ड है, एन लगा है कि इन लगा है कि आयन। इसके बाद आपको क्या देखना है, क्या करना है, आपको संख्याकरण कर देनी है, नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग का इसका कोई रूल नहीं है, आपको चाहे इस तरफ से करना चाहो इस तरफ से कर दो, और इस तरफ से करना चाहो उस तरफ से कर दो। देखिए जैसे हमने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4 और 5, ये नंबरिंग हो गई। अब क्या करेंगे, 2 नंबर पे क्लोरो, कहाँ है 2 नंबर, ये तो हमने जोड़ दिया क्लोरीन। 3 नंबर पर मैथिल, कहाँ है मैथिल, ये है, हमने यहाँ जोड़ दिया ये मैथिल। ठीक है, फिर बाकी कुछ नहीं है, जितने जुड़े थे वो सारे हमने देख लिए। अब क्या करना है, अब हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे। हाइड्रोजन पहली ही क्लास में हमने आपको हाइड्रोजन जोड़ना सिखाया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता 4। देखिए 4 पूरी करना है, यहाँ एक बॉन्ड पूरा हो चुका है, कितने बचे 3, तो हम क्या जोड़ेंगे 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखो 1 2 3 पूरे हो चुके हैं, कितना हाइड्रोजन आएगा इस पे 1, यहाँ 1 2 3 पूरे हो चुके हैं, 1 हाइड्रोजन आएगा। इस कार्बन पे देखो 1 2 पूरे हो चुके हैं, क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी है, कितने की जरूरत है 3 की, तो 3 क्या जोड़ देंगे हाइड्रोजन। समझ गए कितना सिंपल है किसी आयुपेशी से उसका स्ट्रक्चर बना। इसको बना सकते हैं क्या, चलिए प्रयास करते हैं। ये आप लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा देंगे। चलिए लेकिन सबसे पहले क्या देखना होता है, शब्दमूल कितना है, हेक्स, इसका मतलब 6 कार्बन होंगे, हेक्स मतलब 6 कार्बन। और देखो इसके आगे लगा है साइक्लो, साइक्लो मतलब होता है बंद चेन है, 6 कार्बन है और कितनी कैसी चेन है, बंद। हमने 6 कार्बन लिखे, एक देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6, जितने कॉर्नर उतने कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 और 6। अब जैसी शब्दमूल देख लेते हैं, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न, ए ने जुड़ा है तो सबके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, पहले से हमने लगा के रखे। अब देखिए 1 नंबर पे कहीं से भी कर दो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6। पहले नंबर पर क्या जुड़ा है क्लोरो, तो हमने पहले नंबर पर क्लोरीन जोड़ दिया। 4 नंबर पे जुड़ा है एथिल, कहाँ है 4, ये है, इस पर क्या जोड़ना है एथिल, जोड़ दिया हमने। हाँ, आपको एक समस्या हो सकती है कि कौन सा एथिल है कौन सा मेथिल है, घबराने की कोई जरूरी नहीं है। आपको हमने बताया है कि भाई जैसे हमने क्या कहा था, इसमें आ रहा एथ, एथ कितने कार्बन के लिए आता है 2 कार्बन के लिए, तो हमने क्या जोड़ दिया यहाँ पे 2 कार्बन, 1 और 2 जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन हम अपने हिसाब से जोड़ लेंगे, अभी जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। इस पर कितने आएंगे, 1 पूरी हो गई संयोजकता, 3 बचे हैं तो 3, इसकी संयोजकता कितनी हो गई 1 और 1 2, कितने हाइड्रोजन बचे हैं, तो 2 हमने जोड़ दिए। तो ये बन गया क्या, इसका संरचना या इसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ तो हाइड्रोजन जोड़े नहीं है, तो ये लाइन नोटेशन कहलाता है। लाइन नोटेशन यानी हम लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्बन कितने बॉन्ड पूरे हो गए हैं 1 2, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लगे होंगे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। इस पर भी कितने लगे होंगे 2 हाइड्रोजन, इस पर भी कितने होंगे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे 2 हाइड्रोजन। अब आ जाइए यहाँ कितनी पूरी हो गई इस कार्बन की संयोजकता 1 2 3, इस पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे 1 हाइड्रोजन। बना लोगे, ये इसकी संरचना बन चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसका नाम लिखें, चलिए लिखते हैं। क्या देखना है सबसे पहले, शब्दमूल क्या लिखा है हेप्ट, हेप्ट यानी कितने कार्बन 7 कार्बन। लिखो जरा 1 2 3 4 5 6 और 7।
प्राथमिक अनुलग्न क्या लगा है, एन, तो हम क्या जोड़ देंगे, सॉरी क्या लगा देंगे इन कार्बन के बीच में, सारे बॉन्ड सिंगल, क्योंकि यहाँ पे एन लगा है। अब आ जाओ यहाँ से, चार गिनती करना है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7। आप उस तरफ से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरफ से भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। 4 नंबर पे क्या है, टर्सरी ब्यूटिल, कहाँ है 4 नंबर, ये देखो हम इसको मिटा रहे हैं, आयोडो है यहाँ पे 3 आयोडो, देख ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, टर्सरी ब्यूटिल है, ब्यूटिल मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, लेकिन टर्सरी है, टर्सरी मतलब जो कार्बन यहाँ लगा होगा वो अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा है, जो कार्बन इससे जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 से, 1 2 और 3, देखो कितने कार्बन हो गए टोटल, ब्यूट मतलब 4 कार्बन चाहिए थे, 1 2 3 4 हो गए, टर्सरी ब्यूटिल। यहाँ था 3 आयोडो, कहाँ है, 3 नंबर ये है, इस पे क्या लगा है, आयोडो, आयोडो मतलब आयोडीन, तो हमने यहाँ जोड़ दिया आयोडीन, जो भी लगा था पूरा हो गया। अब बाकी बचे क्या रहे, केवल हाइड्रोजन, जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, इस पर कितने आएंगे, इस पर 3, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इस पर कितने आएंगे 2 हाइड्रोजन, इस पर कितने आएंगे 1 हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 तो पूरी है, इस पर कितने आएंगे 1 हाइड्रोजन, इस पर कितने होंगे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, सब पे जोड़ लोगे, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं, 1 2 3 4 पूरी बॉन्ड हो गए, ठीक है कर लेंगे। चलो आगे बढ़िए, देखिए इसका नाम लिखेंगे हम, इसको रब करते हैं, मिटा देंगे, ऊपर से मिटा देंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। देखो ये लिखा है 2E, बना संरचना, शब्दमूल क्या है, ब्यूट, ब्यूट मतलब कितने 4 हो गए। अब ईन लगा है, कितने नंबर पे, 2 नंबर, ईन किसके लिए लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए, वो कितने पे है 2, पहले तो नंबर कर दो, 1 2 3 4, 2 नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो कहाँ से 1 2, 2 नंबर पे क्या लगा है डबल बॉन्ड। अब बाकी ये निपट गया यहाँ का, यहाँ आ जाओ, देखो ब्रोमो डाई क्या है, डाई ब्रोमो या ब्रोमो डाई, डाई मतलब 2 है ब्रोमीन, तो कहाँ कहाँ है, एक नंबर पे है, 4 नंबर, 1 नंबर कहाँ है, इसमें ब्रोमीन है, और 4 नंबर कहाँ है, यहाँ से यहाँ पे ब्रोमीन है, बाकी सारे बॉन्ड सिंगल कार्बन के बीच में, तो ये कार्बन के बीच में बाकी सिंगल लगा दिए। अब क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ दो भाई, इस पे कितने आएंगे, देखो 2 हाइड्रोजन, इस पे 1 हाइड्रोजन, क्यों 1 2 3 4 हो गई, इस पे कितने हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इस पे कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो ये बन गई इसकी संरचना। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं Br, फिर कार्बन, कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं 2 हाइड्रोजन, ये लिखा, फिर इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं 1 हाइड्रोजन, फिर C, इस कार्बन पे कितने हैं 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड हम नहीं लगाते तब क्या हो जाता है, ऐसा लिखा होता Br, ये खोल के लिखा गया है और ये बिना खुला हुआ लिखा हुआ है, कर लोगे। इसको आते हैं, लिखते जाइए क्या कर रहे हैं हम, देखो फिर देखेंगे हम क्या, शब्दमूल, शब्दमूल ये बेंजीन है, देखो बेंजीन, तो हमने ये बेंजीन बना दी, सब लोग जानते हैं छोटी क्लासों से बेंजीन का फॉर्मूला ये है। अब नंबर कर लो भाई कहीं से भी, 1 2 3 4 5 और 6, देखो 1 नंबर पे ब्रोमो है, एक कहाँ है ये, तो यहाँ क्या जोड़ दिया हमने ब्रोमीन, 4 नंबर पर है, देखो 2 नंबर पर मेथिल है, 2 नंबर कहाँ है ये, मेथिल कितने कार्बन को बोलते हैं, 1 को लगा दिया। अब
2 नंबर में मेथिल हो गया, ये बचा। चौथे नंबर पे, इस नंबर पे ब्यूटेल है। ब्यूटेल मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन है, लेकिन वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी मतलब इससे जो कार्बन जुड़ा है वो 2 कार्बनों से जुड़ा है, 2 कार्बनों से। तो एक हमने ये जोड़ दिया कार्बन, एक ये जोड़ दिया, लेकिन हमें तो चाहिए कितने कार्बन, ब्यूट मतलब 4 मतलब, तो हम या तो यहाँ कार्बन जोड़ देंगे, किसी को यहाँ नहीं जोड़ना है तो यहाँ जोड़ देगा, इस तरह 4 कार्बन होते हैं। अब सब पे हाइड्रोजन लगा दो। इस पे कितने हाइड्रोजन, 3, इस पे कितने, 3, इस पे भी कितने, 3, इस पे आएगा 1 हाइड्रोजन, इस पे आएंगे 2 हाइड्रोजन। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर या संरचना। देखो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 2 तो हो गए, 1 2 3 संयोजकता पूरी हो गई। कितने हाइड्रोजन हो गए फिर इस पे, 1, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों संयोजकता कोई हाइड्रोजन नहीं। इस पे देखो 1 2 3 4, चारों संयोजकता पूरी है। इस वाले पे आ जाओ, ये इसका जोड़ा 1 2 3 है पूरी, तो इस पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन। इस वाले पे आ जाओ 1 2 3 4, यानी इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। इस कार्बन पे आओ 1 2 3, तो 1 बचा है, तो 1 क्या होगा, ये इसकी संरचना बन चुकी। ये आपको एनसीईआरटी के जो हम ये क्वेश्चन किए हैं, ये एनसीईआरटी के पाठ निहित जो प्रश्न हैं उनका ये सॉल्यूशन है। आगे चल के हम लोग एक्सरसाइज भी इसकी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। उसमें दोनों प्रकार के सवाल आपको सिखाए जाएंगे। एक तो किस प्रकार का एल्केल हैलाइड है वो आपको बताया जाएगा, और उनके आयुपेशी नाम भी आपको सिखाए जाएंगे। यानी उसमें जो प्रश्न होगा, उस प्रश्न जैसा भी प्रश्न होगा, शायद मुझे जहाँ तक याद है उसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहले उनके आयुपेशी नाम लिखिए, फिर बताइए कि कौन सी कैटेगरी का है, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक है, या कौन सी टाइप का है, वो एलाइलिक है कि वाइनल है, या किस टाइप का है। ऐसा एक प्रश्न है। तो हम लोग एक्सरसाइज में जब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको वो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और अपने मित्रों को, जो आपके सहपाठी हैं, जिनको ऑर्गेनिक में डर लगता है या जिनको समझ नहीं आती है, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।